जानकारी सफल हो गई है, वो जानकारी का फायदा हुआ है, संगठन को भी हुआ है, कार्यकर्ता भी हुआ है, समाज को भी हुआ है। वो जानकारी अब जानकारी नहीं रही, ज्ञान में रूपांतरित हो गई है। तो जानकारी और ज्ञान में फर्क। तो इस तरह से ज्ञान ज्यादा ताकतवर बात है। तो इस तरह से आपके पास विचारधारा की समझ होनी चाहिए, उसके आधार पर आप जगाने का काम कर सकते हो। तो पहला काम है जगाने, और फिर जो जगा हुआ है उसका दूसरा काम है जगे हुए को जोड़ने का। क्रम समझ लो, जो जगा हुआ नहीं है उसे आप जोड़ नहीं सकते, जो जगा हुआ है उसी को जोड़ सकते हैं। तो पहले जगाना होगा, फिर उसको जोड़ना होगा, और जोड़ने के बाद संगठन के शक्ति में उसको रूपांतरित करना होगा, उसको संगठित शक्ति में रूपांतरित करना होगा। जोड़ना होगा, फिर संगठित शक्ति में रूपांतरित करना होगा। संगठित शक्ति में रूपांतरित करने का क्या मतलब है? संगठन के उद्देश्य, विचारधारा और कार्यक्रम को लेकर वो अपनी बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम लगाने का काम करे तो माना जाएगा ये संगठित शक्ति में लगा हुआ है, ये बना हुआ है। तो बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, 5 साधन उसको उसमें लगाना है। तो जगाना होगा, जोड़ना होगा, और संगठित शक्ति के लिए ये 5 साधन लगाना होगा। ये 5 साधन लगाने के बाद संगठित शक्ति का निर्माण होगा। फिर इस संगठित शक्ति का परिवर्तन के लिए उपयोग करना होगा। ऐसे ही परिवर्तन नहीं होगा, आपकी इच्छा मात्र से नहीं होगा। ये इस तरह से करना होगा। जब 25 साल पहले हम बिहार में आए, 100-200 इकट्ठा किया। अब जितने यहाँ बैठे हैं उससे ज़्यादा दोगुना बाहर बैठे हुए लोग हैं। तो 25 साल की मेहनत से इतने ज़्यादा लोग अब तैयार हो गए। ज़्यादा लोग बिहार में है। जितने यहाँ आए हैं उतने ही हमारे नहीं हैं, जितने और है वो नहीं आ पाए हैं वो भी हमारे हैं। तो इस तरह से अब बिहार में एक संगठित शक्ति निर्माण हो गई है, और संगठित शक्ति का जब आंदोलन के लिए उपयोग किया जाएगा तो तब बदलाव होगा। अब मैं आप लोगों को, अब हमारा प्रयास क्या